नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। क्या वाकई में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, एनडीए के नेतृत्व वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से ऊब रही है, ऊब चुकी है? क्या महंगाई की मार से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वह परिवर्तन चाह रही है? संकेत तो ऐसे ही कुछ दिख रहे हैं कि जनता महंगाई की मार से परेशान है। परिवर्तन से तात्पर्य मेरा यह नहीं है कि केंद्र सरकार को भगा देना चाह रही जनता। परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि महंगाई कम करने के बारे में जनता सोच रही है। अभी केंद्र सरकार के पास 2.5 साल से अधिक का समय है। वर्तमान मोदी सरकार के पास अभी समय है, तुरंत कुछ कोई नहीं कर सकता। लेकिन महंगाई कम हो, यह मांग जनता जरूर कर रही है और अपना मत प्रदर्शित कर रही है। जो मंगलवार को उपचुनावों के परिणाम आए हैं वो भाजपा के लिए सुखद नहीं है, केंद्र की एनडीए सरकार के लिए सुखद नहीं है। लगभग निगेटिव परिणाम दिख रहे हैं। 3 लोकसभा और 30 विधानसभाओं के 14 राज्यों को मिलाकर के उपचुनाव हुए। विभिन्न कारणों से इतने निर्वाचन क्षेत्रों के पद रिक्त हुए थे, इन सब पर उपचुनाव हुआ। 3 लोकसभा में दादरा नगर हवेली पर शिवसेना ने अपना भगवा फहराया है। देखिए, भगवा 2 है, यहां ध्यान रखिएगा। एक भगवा शिवसेना के पास है, ऐसा दावा शिवसेना करती है। दूसरा भगवा भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटवादी अर्थात आरएसएस के पास है, विष्णु परिषद के पास है, या भाजपा भी कहती है भगवा उनका है। तो भाजपा का भगवा वहां नहीं फहर सका, शिवसेना का भगवा वहां फहरा। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार शिवसेना को विजय मिली है। महाराष्ट्र के बाहर पहली बार शिवसेना का कोई सांसद चुना गया है, यह उसके लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो एक सीट महाराष्ट्र से सटा इलाका है दादरा नगर हवेली, वहां पर शिवसेना का परचम लहरा गया है। इससे शिवसेना फूले नहीं समा रही है। दूसरा, मंडी हिमाचल प्रदेश, वहां वो सीट पर कांग्रेस ने विजय हासिल कर लिया है। एकमात्र खंडवा उपचुनाव की सीट बीजेपी की सीट थी, उस पर भाजपा को विजय मिली। कितना? 60%, 66% सीट चली गई। 66% लोगों ने खिलाफ वोट दिया है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं। ये लोकसभा की बात हो गई। 30 विधानसभाओं में भी अगर देखें, एनडीए के रूप में देखें, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में नाम मात्र का की सीटें बीजेपी के पास हैं, बाकी उनके मित्र घटक पक्षों के पास हैं। तो एनडीए के रूप में अगर देखें, केंद्र में सरकार है और बहुत सारे राज्यों में सरकार है। इसके बावजूद केवल 16 सीट पर भाजपा और वह एनडीए की जीत हुई है। क्या कहेंगे? 50-51% कह लीजिए, लेकिन नाम के इनकी सीटें हैं। तो ये और पराजय मतलब बुरी तरह से पराजय। बंगाल में इनकी जमानत नहीं बची है। जमानतें जब्त हो गई। इनकी 4 सीटों के उपचुनाव थे, 4 के चारों पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी प्रचंड मत से जीती है। भाजपा के लोग ही इस्तीफा दे करके तृणमूल में शामिल हुए। इसके चक्कर में वहां उपचुनाव हुआ, 4 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई। इसे भाजपा कार्यकर्ताओं की कमी नहीं कही जानी चाहिए, ये भाजपा नेतृत्व की कमी है। भाजपा नेतृत्व का थैंकलेस काम है। जो वहां की जनता अभी 6 महीने पहले विधायक चुन के दी थी 4 सीटों पर, आज इन्हें जमानत बचाने भर की मत नहीं दिए। इसका मतलब क्या हुआ? जब वहां तांडव मचा था, तृणमूल कांग्रेस के लोग नरसंहार कर रहे थे, सामूहिक बलात्कार कर रहे थे, घर जला रहे थे, तब ये बीजेपी के लोग कहां गए थे? ये केंद्रीय शक्तियां जो बड़े बड़े पेट निकाल के घूम रहे थे वहां चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, ये सब तंबू के नीचे जाकर के चादर तान के सो गए थे। इनके लिए जो लड़े थे वो मारे गए, मर रहे थे, काटे जा रहे थे, बलात्कार हो रहा था, भाग भाग के पड़ोसी राज्यों में शरण ले रहे थे। ये बड़े बड़े डींग हाँकने वाले एक भी नेता वहां पहुंचे नहीं। केंद्रीय पुलिस को भेज करके उनकी जान की रक्षा करनी चाहिए थी।
अगर ममता बनर्जी की सरकार अत्याचार में शामिल पाई जाती तो तुरंत बर्खास्त करने का अधिकार था। देखिए इंदिरा गांधी ने कितना किया है। कांग्रेसी कार्यकाल में चुनी गई सरकारों को तुरंत बर्खास्त करने का इतिहास है। डेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार करने से राजनीति नहीं होगी, व्यापार करके पैसा कमाया जा सकता है। आज नेतृत्व केवल व्यापार अगर देखेगा तो फिर पार्टी समाप्त, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ये उपचुनाव के जो परिणाम बता रहे हैं एकदम विरोधी बता रहे हैं, एकदम खिलाफ जा रहा है लोगों का विचार, लोग खिलाफ भावना रख रहे हैं मन में, ऐसा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में खंडवा सीट बच गई, इससे लाज बच गई इनकी, वरना बहुत ही बुरी तरह से पराजय माना जाता। 3 की तीनों सीट विपक्षी खेमे में चली जाती। अब सबसे आश्चर्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। उनके राज्य में बुरी तरह से पराजय हुआ। मुख्यमंत्री के इलाके में मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई। इसके अलावा 3 और उपचुनाव हुए विधानसभा के, वो 3 की तीनों सीटें कांग्रेस के झोली में चली गई। मतलब 4 उपचुनाव, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के हुए, चारों को चारों सीट पर कांग्रेस कब्जा हो गया। कांग्रेस का सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। अब जयराम ठाकुर को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, नाक रगड़ के मर जाना चाहिए अगर इस मुख्यमंत्री हो के मंडी सीट, अपने क्षेत्र की सीट नहीं बचा सके। अब ठीकरा क्या फोड़ रहे हैं कि महंगाई के कारण उपचुनाव में पराजय हुई। मतलब अपनी अकर्मण्यता, अपनी कमियां छुपाने के लिए वो ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं। सच है, महंगाई चरम पर है। पेट्रोल 118 रुपए लीटर बिक रहा है, यह सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद ऐसे मध्य प्रदेश ने अपनी लाज बचा ली, वैसे ये भी कुछ अगर काम किए होते तो लाज बचा पाते। 2 मुख्यमंत्री भाजपा के सबसे अकर्मण्य, सबसे निष्क्रिय, सबसे गए गुजरे दिख रहे हैं। एक तो हिमाचल के जयराम ठाकुर और दूसरे हरियाणा के खट्टर जी, जो कट्टर है खाली, मनोहर लाल खट्टर। उनके यहाँ एक उपचुनाव था, वो भी हार गई बीजेपी उनकी। मामला यह है कि ये लोग ऊपरी आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं। खट्टर तो किसी काम के नहीं है, ऐसा वहां के भाजपा के नेता कहते हैं। भाजपा के लोग, नेता, विधायक भी अगर कोई काम लेकर के, जनहित के काम लेकर के पहुंचते खट्टर के पास, तो वो निगेटिव ही पहले बोलते हैं, ऐसा वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से गुजरात में किया गया, जिस तरह से कर्नाटक में किया गया, शायद जल्दी ही भाजपा नेतृत्व दोनों मुख्यमंत्रियों को विदा कर देगा। दोनों की विदाई, जो अगले साल चुनाव हिमाचल में भी है, तो विदा करना भी जरूरी है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी से बचा जाए। वैसे हिमाचल का इतिहास रहा है, हर 5 साल बाद वो सत्तारूढ़ दल को बदल देता है, बदलने का वहां का इतिहास है। और असम की सारी सीटों पर एनडीए जीत ली है। एक पूर्वोत्तर के राज्यों से खुशखबर है, पूर्वोत्तर के राज्यों के 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, इसमें सारी की सारी सीटें एनडीए को मिली हैं, भाजपा को नहीं है। एनडी भाजपा या उनके जो समर्थक दल हैं। महाराष्ट्र में एक देगलुरु सीट का चुनाव हुआ था, विधानसभा का उपचुनाव, वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने जीत ली, भाजपा हार गई। बड़ी बड़ी डींगे हाँकी गई भाजपा के महाराष्ट्र नेता, बड़े बड़े डींग हाँकते थे, क्या क्या कसीदे कसते थे, हार गए। कांग्रेस अपनी लाज बचा ली। और सबसे बड़ी बात कर्नाटक की, कर्नाटक में उपचुनाव था, 2 सीटों पर, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें भाजपा के ही दोनों रिक्त हुए विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें एक कांग्रेस ने जीत लिया। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, ये उनके लिए लिटमस टेस्ट था, ये उनके लिए टेस्ट, अग्नि परीक्षा थी उनकी, कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद येदियुरप्पा को हटा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद पहला उपचुनाव था, ये उनके लिए अग्नि परीक्षा थी। फेल हो गए, एक सीट इनसे छीन के कांग्रेस ले गई, वो भी जहां के ये जिस जिले के रहवासी हैं मुंबई, वहां की हंगल सीट, हंगल विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस बहुत फायदे में, ऐसा नहीं, राज्य के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा है, ऐसा नहीं है।
लेकिन कांग्रेस जो समाप्त होती दिख रही थी वो थोड़ी सी उसके अंदर सांस आती दिख रही है। जो मृतप्राय थी धीरे से सांस लेती नजर आ रही है। 30 सीटों में कांग्रेस की झोली में 8 सीटें गई हैं, 16 एनडीए की तो 8 कांग्रेस की, मतलब बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। उसे देश के हिसाब देखेंगे तो कोई खास मायने नहीं है। तृणमूल कांग्रेस 4 सीट जीत ली है, 2 अन्य के गया है, अन्य से तात्पर्य क्षेत्रीय दलों से है। बिहार का बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। नीतीश बाबू और की सरकार वहां है, जेडीयू उनकी पार्टी, 2 उनके विधायक मरे थे, दिवंगत हुए थे, वहां उपचुनाव था। और लालू यादव जेल यात्रा और दिल्ली यात्रा मान बीमारी यात्रा से पहुंचे थे। ऐसा लगा कि माहौल बना देंगे और वो भी खूब जम के प्रचार किए, जितना उनके स्वास्थ्य ने परमिट किया प्रचार किए। लेकिन उनके दोनों अयोग्य बेटों की जो छाप पड़ी है, जो कलंकित छाप उनकी है, उसका फल रहा कि दोनों सीट लालू की पार्टी कुछ नहीं कर पाई, आरजेडी कुछ नहीं कर पाई, जेडीयू अर्थात एनडीए दोनों सीटों पर कब्जा रहा। खैर दोनों सीटें नीतीश बाबू के ही लोगों की थी और भाजपा ने पूरी ताकत लगाया, जेडीयू ने पूरी ताकत लगाया और सीटें अपनी बचाए रखे, उनकी लाज बच गई। बिहार में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। और एक अच्छी खबर भाजपा के लिए कहें कि तेलंगाना में 1 सीट का खाता खोला है भाजपा ने, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा की बात है। दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण में भाजपा कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस तरह से भाजपा में अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, सत्ता आने के बाद झगड़े होते हैं, ये सच है। पैसा आने के बाद झगड़े होते हैं, सच है। पद आने के बाद झगड़े होते हैं, सच है। लेकिन अगर ये झगड़ों का परिणाम सर्वनाश ही हो तो क्या उपयोग। दक्षिण में अगर मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कर्नाटक में मुंबई अपनी लाज नहीं बचा सके तो येदियुरप्पा को बदली करने का मतलब ही क्या रहा, क्या फायदा हुआ। युवक लाए गए थे, युवा नेता लाए गए थे, तो इनसे उम्मीद भाजपा आलाकमान को थी कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन बेहतर क्या और घटिया परफॉर्मेंस हुआ। यही हाल जयराम ठाकुर का है। वो अपना पूरा का पूरा पाप, अपने पूरे निष्क्रियता का फल का दुष्परिणाम खुद झेलने के बजाय केंद्र पर डाल दे रहे हैं, महंगाई के ऊपर कर दे रहे हैं। और राजस्थान में भी भाजपा की बड़ी बुरी स्थिति रही है। कांग्रेस वहां दमदार स्थिति में दिख रही है। कांग्रेस एक तरह से कहा जाए तो वहां के मुख्यमंत्री को बदली करने की बात चल रही थी, तो कांग्रेस मजबूरी में कुछ करे अलग बात है, बगावत हो जाए, इस्तीफा देना पड़े तो अलग बात है। लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस पंजाब की बात, पंजाब कांड की पुनरावृत्ति राजस्थान में करेगी, मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जनता उनके साथ है, ऐसा दिखा है। तो राजस्थान में भाजपा की बुरी तरह से पराजय हुआ है भाजपा का, क्योंकि वहां महारानी जी प्रचार के लिए बाहर आई नहीं। महारानी खेमा फिर से दबाव बना रहा है कि भाजपा को अगर जिताना है, भाजपा को बचाना है तो महारानी को लाना है। महारानी क्या कर पाएंगी पता नहीं, उम्र भी साथ नहीं दे, उम्र के हिसाब से भी उनका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, फिर भी उनको सत्ता सुख साथ उनका नहीं छोड़ रहा है, सत्ता सुख का मोह वो नहीं छोड़ पा रही हैं। तो ये 30 विधानसभाओं के उपचुनाव, 3 लोकसभा के उपचुनाव हैं, इन पर नजर डालें तो ये नाराजगी दिखा रहे हैं, जनता नाराज है ऐसा लग रहा है। एक राजनीतिक विश्लेषक रूप में यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्र सरकार से देश की जनता संतुष्ट नहीं है। जो उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं, अगर सरकार अच्छा काम करती तो कम से कम उसको 30 विधानसभा में से कम 25 पर तो कब्जा मिलता, नहीं तो 18 पर सिमट गए हैं, 16 पर सिमट गए, 18 भी क्या 16 पर सिमट गए हैं। असम के लिए थोड़ा बढ़िया है। असम 5 विधानसभा उपचुनाव सीटों के उपचुनाव हुए थे, 5 सीट पर 3 बीजेपी को, 2 उनके मित्र दलों को, मतलब वहां मिला है। वहां के मुख्यमंत्री के काम पर वहां की जनता खुश है, क्योंकि एनडीए घटक को मिला है, मित्र पक्ष भी सत्ता में है। तो पूर्वोत्तर के राज्य भाजपा के लिए बेहतर हैं, क्योंकि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा रहता है, तो वो वहां के लोग बांग्लादेशी मुद्दे से परेशान रहते हैं।
इसलिए भाजपा के साथ देते नजर आ रहे हैं। बाकी परिणाम भाजपा के लिए सुखद नहीं है। नेतृत्व ने यदि ध्यान नहीं दिया तो 2024 आसान नहीं होगा, ऐसा ये उपचुनाव के परिणाम बता रहे हैं। आगे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हैं। यही अगर संकेत जो दिख रहे हैं ऐसे रहा तो बहुत बेहतर नहीं लग रहा है। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी राष्ट्रहित के मुद्दों पर वीडियो बने और पोस्ट हों तत्काल आपको मिल सके। धन्यवाद।